SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। राजस्थान में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस को अपने परंपरागत अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम वोट बैंक की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए पार्टी नेता लगातार अल्पसंख्यक वर्ग की नाराजगी दूर करने के साथ वोट बैंक को साधने की कवायद में जुट गए हैं। सुजानगढ़ और राजसमंद में अच्छी खासी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाता हैं, जिन्हें साधने की कवायद लगातार की जा रही है। तीनों ही विधानसभा सीटों पर पार्टी नेताओं को अल्पसंख्यक वर्ग को साधने का टास्क दिया गया है। ये नेता अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम वर्ग के क्षेत्रों में जाकर उनके दुख दर्द सुनकर उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी नेता जानते हैं कि उपचुनाव में अल्पसंख्यक वर्ग की नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है। दरअसल उपचुनाव में कांग्रेस की अल्पसंख्यक वर्ग को साधने की कवायद के पीछे एक वजह यह भी है कि सुजानगढ़ सीट पर अल्पसंख्यक वर्ग के वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। यहाँ मुस्लिम मतदाता की संख्या 30,000 से ज्यादा है, जो कहीं न कहीं हार जीत के लिए अहम रोल अदा करती है। इसके अलावा राजसमंद 15,000 से ज्यादा और सहाड़ा 12,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक मतदाता है। ऐसे में पार्टी की मंशा है कि अल्पसंख्यक वोट पार्टी से ना छिड़के। इसके लिए कांग्रेस ने अपने अल्पसंख्यक नेताओं को भी चुनावी ड्यूटी पर लगा दिया है। विश्वस्तों की माने तो सुजानगढ़ में रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल अल्पसंख्यक वर्ग को रिझाने में लगे हैं। वो लगातार अल्पसंख्यकों के बीच जाकर रालोपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश का अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम मतदाता सरकार और संगठन के कई मुद्दों से नाराज है। दरअसल सबसे बड़ी नाराजगी की वजह है उसमें कैबिनेट में एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री का होना। इसके अलावा 10 से ज्यादा अल्पसंख्यक महकमों में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने और मदरसा पैरा टीचरों और उर्दू टीचरों के पद समाप्त किए जाने से अल्पसंख्यक मतदाता नाराज है। इसे लेकर अल्पसंख्यक वर्ग कई बार सरकार के खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद कर चुका है। वहीं बीते साल प्रदेश में 6 नगर निगमों में हुए चुनाव में भी किसी भी एक निगम में अल्पसंख्यक वर्ग से महापौर नहीं बनाए गए, जिसके बाद अल्पसंख्यक वर्ग की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। इसे लेकर अल्पसंख्यक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए अल्पसंख्यक नेताओं ने हैदराबाद के सांसद और MIM पार्टी से भी संपर्क कर विधानसभा चुनाव में यहां से चुनाव लड़ने का न्योता दिया था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।